जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रायिकता के कह सकते हैं बेसिक टर्म को जान चुके थे और ये भी जान चुके थे कि प्रायिकता होता क्या है और उस पर बेसिक एक सवाल हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो आज के हम वीडियो में प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, लगाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे और उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। क्या लिखा गया है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो याद करिए हमने प्रतिदर्श समष्टि में सारी चीज लिखवाया था कि एक सिक्के को उछालने पर क्या बनता है, 2 को, 3 को, एक पासे को, 2 पासे को फेंकने पर क्या क्या रिजल्ट बनते हैं, ये आपको हमने बता चुका था, ठीक है। तो आज हम इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले 3 सिक्के दिया ना, तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार में 3 सिक्के को उछालने पर, तीन सिक्के को उछालने पर, तो 3 सिक्के को उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए यस बराबर, आपको लिखवा चुके थे, ध्यान से देखिए अगर आप कॉपी लेकर बैठे हों तो यही 8 रिजल्ट बने थे। ठीक है दोस्तों, यही 8 रिजल्ट आपके बने होंगे जो हमने 3 सिक्के को जब उछाला होगा, और इसमें जब आप नंबर ऑफ यस काउंट करेंगे तो सर आ जाएगा कितना, 8। अब हमारा पहला सवाल कह रहा है, जो भी पहला सवाल कहेगा आप उसको सबसे पहले मानना, कह रहा है सभी शीर्ष आने चाहिए, उस बात की तुमको क्या बताना है, प्रायिकता बताना। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, क्या लिखा जाएगा कि माना सभी शीर्ष आने की घटना, क्या मान लेते हैं इसको, E1। अब इसमें 4 सवाल है तो E1 E2 E3 E4 करके सॉल्व करेंगे। E1 है, अतः तो हम तुमसे कहें कि भाई सभी तीनों सिक्कों को उछालें, किसको, तीनों सिक्कों को उछाला गया और उस पे सभी पे शीर्ष आना चाहिए, यानी सभी पे हेड आना चाहिए। तो सर ऐसे तो केवल और केवल एक ही कंडीशन, वह है कौन सा, पहला। तो यच यच यच, सर नंबर ऑफ E1 कितना हो जाएगा हमारा, सर नंबर ऑफ E1 तो आपका 1 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब हमको क्या निकालना है, प्रायिकता। तो जैसे हम कल आपको बताए थे, अब घटना के जगह पे आपको लिख देना, क्या लिखेंगे, इस प्रकार या इसीलिए सभी सिक्कों पर शीर्ष आने की घटना। अब घटना के जगह पे आपको बस यही काम कर देना, क्या चीज, प्रायिकता लिख देना है। उसके बाद प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, PE1 बराबर NE1 और अपान NS। देयरफॉर सर NE1 का मान सर 1 है और NS का मान कितना है, 8 है। तो 1/8 इसकी हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। और ये हमारा क्या गया, पहला आंसर। अब चलते दूसरा आंसर लाने के लिए। भाई प्रतिदर्श समष्टि आपको एक ही बार लिखना, आप सवाल जितने भी उसमें बना दे आपको बार बार प्रतिदर्श समष्टि लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा सवाल क्या है, 2 शीर्ष प्राप्त होने चाहिए। तो मानेंगे, माना 2 शीर्ष आने की घटना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, E2 है। क्या है, E2 है। अतः कह सकते हैं कि सर E2 बराबर, तो आप ध्यान से देखिए इस पूरे प्रतिदर्श समष्टि में कितने में 2 शीर्ष आए, कह रहा है 2 शीर्ष आना चाहिए। सवाल देखिए 2 शीर्ष आनी चाहिए। तो सर यहाँ पे 2 शीर्ष आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर, और कहीं पे 2 शीर्ष आया नहीं सर, यहाँ पे तो 3 शीर्ष आ गया। हमको केवल क्या रहा, कितने शीर्ष चाहिए, 2 शीर्ष। तो सर 3 शीर्ष है, कौन कौन, एच एच टी, सर एच टी एच और टी एच एच, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सर नंबर ऑफ E2 हमारे हो जाएंगे क्या, 3 हो जाएंगे। अब प्रायिकता निकाल लीजिए, अतः 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, तो PE2 हो जाएगा बराबर NE2 और अपान NS। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से PE2 बराबर NE2 का मान कितना है 3 और NS का मान तो सर 8 है, तो दूसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब ऐसे हम तीसरा लगाते हैं। तीसरा कह रहा है एक पट प्राप्त होना चाहिए। पट का मतलब क्या होता है, टेल प्राप्त होना चाहिए, टेल जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, माना एक पट आने की घटना एक पट आने की घटना E3 है। क्या है, E3 है, अतः E3 बराबर, ध्यान से देखिए, एक ही पट आना चाहिए, मतलब एक टेल आना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जिसमें एक टेल बस आया है, तो ध्यान से देखिए 1 2 3, और कहीं पे जिसमें एक टेल आया है नहीं सर, सिर्फ केवल 3 है, तो उसको लिख दीजिए। कौन कौन है, HHT कामा HTH कामा THH, और इसके अलावा कहीं और आपको दिख रहा है कि एक टेल आया हो, नहीं सर, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 2 सब करके दे, तो 3 ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ E3 हो जाएगा आपके पास 3, और लिखेंगे अतः क्या चीज, एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता। तो यहाँ से हो जाएगा PE4 नहीं E3 है ना, तो E3 लिखेंगे बराबर नंबर ऑफ E3 और नंबर ऑफ कितना, यस, सभी का मान रख दीजिए। तो PE3 बराबर आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ E3 कितना आया, 3 आया है, और नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा 8। तो सर ये हमारा तीसरा भी आंसर आ गया, 3/8 कितना 8। अब चलते चौथे को। चौथा इंपॉर्टेंट है, जब भी कम से कम आता है अधिक से अधिक आता है तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं कि माना कम से कम 2 सीट्स आने की घटना, 2 सीट्स आने की घटना E4 है। कितना है, E4 है। अतः तो जब आपने मान लिया है कि 2 शीर्ष आने की घटना E4 है, तो E4 ध्यान से देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। E4 का मतलब कह रहा है कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 शीर्ष आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 2 शीर्ष भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, मतलब कम से कम 2 ही शीर्ष होने चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। उससे अधिक आ जाएगा तो चलेगा। तो ध्यान से देखिए किसमें, पहले देखिए 2 शीर्ष किस में आए हैं सर, 1 2 3 इसमें आए हैं, तो इसको पहले लिख दीजिए HHT फिर THH। इसमें 2 2 शीर्ष आए हैं, कम से कम 2 शीर्ष तो आए हैं। अब ये भी आए सर, इसमें भी 2 शीर्ष हैं, तो HH इसको भी कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ E4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और कह देंगे अतः कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो सर PE4 हो जाएगा हमारे पास NE4 और अपान NS। देयरफॉर यहाँ से PE4 की वैल्यू आ जाएगी, NE4 का मान 4 और नीचे 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आप आंसर लिख देंगे PE4 बराबर 1/, कितना, तो और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 2-3 सिक्के को उछालने पर जो 4 कंडीशन हमने लिखा, मतलब 4 सवाल आपके एग्जाम में ऐसे आता है। तो सवाल को बिल्कुल ऐसे लगाना, सबसे पहले उसको घटना मानकर सॉल्व करना है कि E1 है कि E2 है कि E3 है कि क्या है, और उसके बाद प्रायिकता का आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है और तो निम्न घटनाओं की तुमको क्या बताना है, प्रायिकता बताना है। 2 पासे को फेंका जा रहा है और उसके नीचे हमने 5 कंडीशन लिखे, 5 सवाल आपको लगाना है इस क्वेश्चन में। और
जिस जिस घटना की बात कर रहा है उसकी क्या निकालना, हमको प्रायिकता निकालना। हमने बताया था घटना का ही प्रायिकता होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हम बताए थे जो भी सवाल क्या है सबसे पहले उसका प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर, तो हमने बताया था कल दो पासे को जब आप फेंकेंगे तो 36 रिजल्ट बनेंगे। कितने रिजल्ट बनेंगे? 36 रिजल्ट बनेंगे। तो 36 रिजल्ट को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, जल्दी जल्दी आप भी लिख दीजिए। यदि आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, तो उसमें से देखते रहिएगा। पहला क्या बनता है, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः। अब दो से स्टार्ट करेंगे, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, फिर तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच और तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः। ये कल हमने बता चुके थे आपको। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो कृपया पिछला वीडियो जाकर देख लें भाई। बेसिक टर्म बताए थे और हमने बोला था जो लोग बेसिक टर्म नहीं पढ़ पाएंगे वो सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कृपया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पिछला वीडियो देखकर तब ये वीडियो देखें। क्लियर दोस्तों? तो हमने यहाँ पे 36 रिजल्ट लिख दिए। दो पासे को फेंकेंगे तो यही 36 रिजल्ट बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ यस लिख दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ यस की जरूरत होती है। टोटल 36 आ गया। अब हम पहला सवाल अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल क्या रहा है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग सम आना चाहिए। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक सम संख्या आने की घटना है। क्या मान लेते हैं इसको, E1 मान लेते हैं। अब E1 क्या क्या होगा हम उसको देखेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हमने बोला है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग सम आना चाहिए। तो सम संख्या आपको मालूम होना चाहिए क्या कैसा कैसा होता है, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से सम संख्या होती हैं। तो जैसे देखिए, एक और एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या आ जाएगा, एक और एक सर 2 होता है, सम संख्या होता है। तो ये हमारे आंसर में आएगा 1, 1। दूसरा, एक और दो जोड़ेंगे 3, सर ये सम संख्या तो नहीं होता, 1 3 होता है। यस सर, 1 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 कैसी संख्या होती है, सम संख्या। और आगे बताइए, 1 4 नहीं होगा सर, 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 6 तो नहीं होगा। अब इसमें आइए, 2 1 होगा, नहीं सर, 2 2 बिल्कुल हो जाएगा सर। 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से जोड़िए, 2 और 4, 2 4 कितना होता है, 6 होता है, 6 सम संख्या होता है सर। 2 5 7 होगा, नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा आपका। आगे 3 पे आइए, 3 1 हो जाएगा, 3 1 4 होता है। अब आइए, 3 2 5 हो जाएगा, नहीं, 3 3 6 होगा। फिर 3 4 7 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा। तो 8 तो भाई 2 से कट जाएगा, 3 का 6 नहीं होगा, 4 का 1 5 हो जाएगा, 4 2 होगा सर। फिर 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 5 नहीं होगा, 4 6 होगा, ठीक है ना। 5 पे आ जाइए, 5 1 होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे सम संख्या हो जाएगा। 5 2 होगा, ठीक, 5 2 हो जाएगा, नहीं, 5 2 7 होगा ना जी, 5 3 होगा। और ऐसे आगे बताइए, 5 3 हो गया, 5 4 नहीं होगा सर, 5 5 होगा। फिर 5 6 नहीं होगा, 5 6 11 हो जाएगा। 6 पे आ जाते हैं, 6 1 भी नहीं हुआ, 6 2 होगा। तो इसको आप कर लीजिए 6 2। फिर 6 3 नहीं होगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा। और ये हमारा पूरा क्या बन गया, E1 बन गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ E1 आप काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे सर।
1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, 14 4 18। तो टोटल हमारे बन गए कितने? 18 ऐसे नंबर्स हैं या ऐसे रिजल्ट हैं जिनका सम या जिनका योग कितना आएगा? एक सम संख्या आएगा। ठीक है, अब प्रायिकता निकाल दीजिए। अतः प्रायिकता Pe1 बराबर Ne1 अपान Nes। देयरफॉर Ne1 का मान लाए हैं हम लोग 18, तो 18 और Nes का मान 36, 18 दूना 36। सर पहले का आंसर आ गया हमारे पास कितना? 1/2। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये समझ में आ गया होगा आपको हमारे ख्याल से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले सवाल में हमने योग एक सम संख्या लाया है, अब कह रहा है ऐसे आपको रिजल्ट लेने हैं ना कि जिनके अंकों का योग कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना दोनों पासों पर अंकों का योग 10 आने की घटना E2 है। क्या है? E2 है, क्योंकि दूसरा सवाल है तो E2 मानते हैं। अतः E2 बराबर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब देखेंगे इस E2 में कितने रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप लोग। सर ये तो 1 1 2 होगा, 1 2 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। हमको योग कितना लाना है? 10 लाना है। तो 2 में कोई मिलेगा? 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 नहीं मिलेगा सर। 3 में भी नहीं मिलेगा, 4 में मिलेगा। किस में मिलेगा? 4 में। तो ध्यान से देखिए, जब आप 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यस है, तो 4 का 6 ये पहला हमको रिजल्ट मिला। दूसरा, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा सर। और कोई रिजल्ट आपको मिला? सर एक और रिजल्ट होगा। कौन होगा? 6 और 4। अब इसके अलावा कोई और आपको रिजल्ट दिख रहा है जिसका सम करेंगे दोनों नंबरों का तो क्या 10 आ जाएगा? सर अब तो कोई दिख ही नहीं रहा हमको। तो हमारे नंबर ऑफ E2 जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे जी? 3 हो जाएंगे। अतः इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता Pe2 बराबर Ne2। सूत्र बस हमेशा आपको याद रखना है। Ne2 का मान कितना है? 3। और सर ये कितना है? 36। 3 से काट दीजिए, 12 3 36, यानी 1/12 सर हमारा सेकेंड आंसर आ गया। कौन सा आ गया? सेकेंड। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। किस पे चलते हैं? तीसरे पे। आप इस सवालों को नीचे भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए उसी प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि दोनों पासों पर सम संख्या आने चाहिए। भाई चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। माना दोनों पासों पर सम संख्या आने की घटना इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? E3 है। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। चलिए, कह रहा है दोनों पासों पर सम संख्या आना चाहिए। आपको हम जस्ट बताया सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10 या 2 से वो कट जाए संख्या। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों पासों पर सम होना चाहिए। सर इसमें तो दोनों विषम है, इसमें एक सम एक विषम है, एक सम, ये तो दोनों विषम हो गए। तो ऐसा संख्या आपको ढूंढना है कि दोनों पर क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, सर 2 का 2 है। पहला क्या होगा? 2 का 2। दूसरा देखिए 2 का 4 भी होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं हमको कैसा लेना है? सम लेना है। फिर कौन होगा सर? 2 का 6 होगा। क्लियर दोस्तों? अब आगे चलिए, 3 में आएगा क्या? कोई ऐसी संख्या जो, अब सर 3 तो विषम संख्या होगा नहीं, 4 पे चलते तो 4 और 2 होगा, 4 और 2 होगा, फिर 4 और 4 होगा, और फिर 4 और कौन होगा? 6 होगा। देखिए 4 2 दोनों पर सम संख्या है सर, इस पे भी दोनों सम संख्या, इस पे भी दोनों सम संख्या। 5 वाले पे जाएंगे तो 5 में सर पहले पे सब तो विषम आ गया, तो कहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमारा? तो 6 पे चलते हैं। सर 6 का 2 होगा, फिर 6 का 4 होगा, फिर 6 का कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा रिजल्ट नहीं है कि दोनों संख्याओं पर सम संख्याएं हो भाई।
तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ E3 आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 रिजल्ट हमको मिले। अब प्रायिकता निकाल दीजिए। अतः प्रायिकता तो सर PE3 तीसरा घटना है तो E3 लिखेंगे। सूत्र होता है सर NE3/NS। NE3 का मान निकाले हैं 9 और NS का मान हम लोग एक ही बार निकालना रहता है। आपको बताया था कितना आ गया 36। 9 से काटेंगे 4 बार में तो 1/4 सर हमारा ये तीसरा आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, चलते हैं चौथे पे। चौथा कह रहा है कि दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए भाई मानते हैं इसको। सबसे पहले माना दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की घटना E4 है। E4 है, ठीक है दोस्तों। तो अतः E4 बराबर क्या क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोनों संख्या पर एक ही संख्या आना चाहिए, मतलब दोनों पासों पर यदि एक पासे पर एक आए तो दूसरे पर भी क्या आना चाहिए, एक। यदि एक पासे पर दो आए तो दूसरे पर भी कितने आने चाहिए, दो। ऐसे कितने कंडीशन बनेंगे, तो सर यह बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये, यह और यह। क्या दोनों पासों पर समान संख्या है, बिल्कुल सर, और कोई रिजल्ट बनेगा नहीं। तो टोटल जो बने उसको लिख दीजिए। क्या क्या बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। क्लियर दोस्तों। तो टोटल यहाँ से नंबर ऑफ E4 कितने आ जाएंगे आपके पास, सर आ जाएंगे 6। अतः प्रायिकता निकाल दीजिए। अतः प्रायिकता PE4 बराबर कितना हो जाएगा, सर नंबर ऑफ E4 होगा और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यस, देयरफॉर नंबर ऑफ E4 कितना है, 6, और नंबर ऑफ यस कितना था, 36। 6 6 का 36, यानी सर 1/6 हमारा इसका क्या जाएगा, आंसर। समझ आ रहा होगा दोस्तों। हमने क्या किया, जो सवाल दिया था दो पासे को, जब भी सवाल कहेगा आपको उसका प्रतिदर समष्टि जरूर लिखना है, ठीक है ना। उसका नंबर ऑफ यस लिखना, जो जैसा सवाल कहा हमने उसी प्रकार से भाई लगाया, और हमारे 4 क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब एक लास्ट का सवाल बचा है, ध्यान से देखिए। दोनों पासों पर विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। दोनों पासों पर कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक को मिटाते हैं भाई और 5वें को सॉल्व करते हैं, इतना हमारे पास स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5वां लगाते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि माना दोनों पासों पर विषम संख्या आने की घटना। हिंदी लिखना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हिंदी न लिखने से नंबर कट जाता है। विषम संख्या आने की घटना ना है, और ये क्या घटना है, 5वां सवाल है, तो सर E5, ठीक है ना। अतः E5 क्या होगा, आप बताइए। कह रहा है दोनों पासों पर विषम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों पासों पर सम संख्या लाए थे, 2 2 2 6 2 6, इस प्रकार से। और यहाँ पे 2 6 नहीं होगा, गड़बड़ हो गया क्या, ये 2 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग, दोनों पासों पर विषम संख्या आने की घटना कितनी है, E5 है। कितनी है, E5 है। अब दोनों पासों को जो विषम संख्या कह रहा है उसको हम इसमें से ढूंढते हैं कि दोनों पासों पर विषम आ जाए। तो सर पहला ही विषम है 1, और 1, 3, 1, 5, और कुछ होगा। अगर आप 1, 2 लोगे तो एक सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा, लेकिन हमको दोनों पासों पर ही विषम चाहिए, ठीक है ना। 2 तो होगा नहीं सर। आगे चलते 3 पे, तो आ जाएगा 3 1 3 3 और 3 और 5, ठीक है। आगे 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे हो जाएगा, 5 1 5 3 और 5 5। अब 6 का तो होगा नहीं सर, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे NE5 बराबर सर कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अतः प्रायिकता निकाल दीजिए आप। अतः प्रायिकता PE5 बराबर NE5 और नीचे NS। देयरफॉर सर 9/36, 9 चौका 36, यानी 1/4 सर इसका भी आंसर आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ने हमने क्या किया, जो सवाल दिया था बिल्कुल बेसिक से आपको समझाए हैं। अब इस टाइप के सवाल आपको आएंगे 2 पासों पर, 1 पासे पर, तो आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा लीप वर्ष और साधारण वर्ष में रविवार को पूछता कितनी प्रायिकता होगी, उन दोनों सवालों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ध्यान से देखेंगे। हमने बोला कि एक साधारण वर्ष में सवाल बहुत आता है और एक लीप वर्ष में, ठीक है ना। तो हमने दोनों लिख दिया है कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता और लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, एक साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में। बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा। बच्चे सोचते हैं कि सर ये सवाल हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आज के बाद इस दोबारा आपको ये सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, लिखना है कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या। तो सर हमको तो मालूम चल गया कि साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, यदि लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो सर 366 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको लगा लेते हैं, फिर उसी प्रकार से इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे चूंकि 365 दिन में, चूंकि 365 दिन में हम 365 का भाग दे देते हैं यहाँ पे 7 से, तो 7 पचे 35 आएगा 1, 7 दूना 14, सर 1 दिन बच जाएगा। इसका मतलब कि सर चूंकि 365 दिन में 52 सप्ताह यानी 52 वीक तथा एक अतिरिक्त दिन होगा, एक अतिरिक्त दिन होगा। सुना है दोस्तों, जब आप 7 का इसमें भाग देंगे ये पता करने के लिए कि कितने उसमें सप्ताह होंगे, तो आप 7 से डिवाइड किए तो पता चला सर 52 सप्ताह होंगे और एक दिन बच जाएगा हमारे साधारण वर्ष में। ठीक है ना, तो यह एक दिन कौन कौन दिन हो सकता है उसको लिखेंगे। अतः एक दिन के लिए कुल संभव स्थितियां, कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं या स्थितियां भी लिखिए, स्थितियां। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है, एक दिन हो सकता है वह एक दिन सोमवार हो, या हो सकता है रविवार हो सकता है सर मंगलवार पूरा नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है बुधवार हो सकता है बृहस्पतिवार हो सकता है सर शुक्रवार और हो सकता है सर शनिवार। इसके अलावा तो कोई एक दिन, जो एक दिन बचा है उसी पे हमको ज्यादा ध्यान देना। एक दिन, वह एक दिन सर कुछ भी हो सकता है हमारा, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिनों में से तो सर कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा घटना हो जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा, नहीं प्रतिदर समष्टि होगा, एक दिन की बात कर रहे हो। अब इसमें से नंबर ऑफ यस आपसे पूछे तो कितना है सर, 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन के लिए केवल टोटल स्थितियां, कुल संभव परिणाम, तो सर ये तो यस होता है, यस होता है कुल संभव परिणाम, तो यस बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, रविवार आने की कह रहा है ना, तो लिखेंगे 53 रविवार, 53 रविवार आने की घटना E1 या ई बस लिखिए, एक ही है ना, ई है। अतः नंबर ऑफ ई बराबर, ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितनी बार रविवार आया है, सर एक ही बार रविवार आया है, तो रविवार की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब नीचे लिख दीजिए, अतः सवाल बहुत ही आसान है, 53 रविवार आने की प्रायिकता, क्योंकि 52 सप्ताह आपने जो निकाला, ये 52 सप्ताह में तो 52 रविवार हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, बचा तो एक ही रविवार, उस रविवार के लिए हम ये सब सारा काम कर रहे हैं कि भाई एक दिन के लिए क्या संभव स्थितियां हो सकती है, सर टोटल 7 स्थितियां हो सकती हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ यस हो जाएगा। और इसमें रविवार कितनी बार आया है, सर एक ही बार आया है, तो अतः कह सकते हैं 53 रविवार आने की प्रायिकता जो हो जाएगी सर हमारे पास
पीई बराबर एन ई और बटे एन एस, देयरफॉर पीई बराबर या नंबर ऑफ ई एक और इसका आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं सर 1 बटे कितना आ जाएगा 7। क्या आप लोगों को समझ में आया सवाल? ठीक है ना। ऐसे सवाल आपसे कह सकता है कि एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार लगाना है। सबसे पहले कुल दिनों की संख्या लिखना है, उसमें पता करना कितने सप्ताह होंगे, कितने दिन बच रहा है, उसके अनुसार आपको स्थितियां लिखना। ठीक है ना। अब चलते इस सवाल को देखिए। इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 1/7 आ रहा है तो वहाँ पे 2/7 आएगा। ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या। तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या तो होता है सर 366 दिन। कितना होता है? 366 दिन। अब इसमें हम पता करेंगे कि 366 दिन में कितने रविवार और कितने दिन बच रहा है। 366 दिन में तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं यहाँ पे भाई। आप लोग भी भाग कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, सर यहाँ पे 2 दिन बच जा रहा है। मतलब इस सवाल में 52 सप्ताह थे, 1 दिन बच रहा था। यहाँ पे 52 सप्ताह और कितना दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहा है। तो लिखेंगे 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन। क्लियर दोस्तों? अभी तक जैसे इसमें काम किए थे वैसे उसमें काम किए। अब यहाँ पे 1 दिन बचा था तो 1 दिन के लिए क्या क्या स्थितियां हो सकती थी हमने लिखा। अब यहाँ पे 2 दिन बचा तो 2 दिन के लिए क्या क्या स्थितियां हो सकती है, तो लिखेंगे 2, अतः 2 दिन के लिए कुल संभव स्थिति। ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। हो सकता है 2 दिन सोम मंगल हो, क्या हो, सोम मंगल। ठीक है ना, डैश कर देते हैं बीच में, या ऐसे करिए कॉमा कर दीजिए। या हो सकता है सर मंगल बुध हो, मंगलवार और कौन वार हो, बुधवार हो। सर या हो सकता है कि बुध और बृहस्पति हो, बुध और कौन हो, बृहस्पतिवार हो। या सर हो सकता है कि बृहस्पति और शुक्रवार हो। सर क्यों हो सकता है सर, शुक्रवार हो, शुक्रवार और शनिवार हो। या हो सकता है सर शनिवार और रविवार हो। चलो दोस्तों, या सर एक और कंडीशन हो सकता है कि रविवार हो या तो सोमवार हो। ठीक है ना। तो इन 7 के अलावा कोई और कंडीशन बन रहा है, इन 7 के अलावा आपके पास कोई और कंडीशन बन रहा है। सर जो 2 दिन हमारे बचे ना उसकी स्थिति हम लोग लिख रहे हैं कि सर हो सकता है वो 2 दिन सोम मंगल हो, या तो मंगल बुध हो, या तो बुध बृहस्पति, या तो बृहस्पति शुक्र, या तो शुक्र शनि, या शनि रवि, या तो सर रवि सोमवार होने चाहिए। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको। अब ध्यान से देखिए, हमको तो निकालना सर 53 रविवार होने की प्रायिकता, हमारे पास तो 52 रविवार हो गए। अब देखेंगे कितने कितने कंडीशन में रविवार आए हैं भाई। नीचे लिखेंगे अतः, नहीं इसको मान लीजिए आप लोग, क्या मानेंगे, माना 53 रविवार आने की घटना, 53 रविवार आने की घटना क्या है, ई मान लेते हैं, ई है। अतः नंबर ऑफ ई यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट, कितना होगा। देखिए कितने कंडीशन में आपके पास रविवार आया है, तो सर 2 कंडीशन में, एक बार देखिए लास्ट में यहाँ पे रविवार आया है और एक बार यहाँ पर आया, तो सर यहाँ पे जो घटनाएं की संख्या आ जाएगी वो 2 आ जाएगा, और इस प्रकार निकाल लीजिए। अतः लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो सूत्र लगा देंगे सर, पीई बराबर हो जाएगा एन ई और अपान एन एस, देयरफॉर सर 2 बटे कितना 7, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष के सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको एक और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें सवाल में कभी काल दे देना 53 रविवार और 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए।
इसी में मैं बता देता हूँ आपको। 53 रविवार और 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो ध्यान से देखिए सब कुछ आपको यही करना है, यहाँ तक बिल्कुल करना है सर। E2 तक सब कुछ वही कर देना है, ये हटा देना है, ये हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है 53 रविवार। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, पहले सब कुछ लिख देता हूँ। 53 रविवार और 53 सोमवार, और यहाँ भी वही लिखना है 53 रविवार। आप में सवाल दिया होगा इस टाइप का तो लगा लेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। 53 सोमवार। अब चलिए भाई, हमने सवाल को चेंज कर दिया, ठीक है ना, आंसर बस थोड़ा सा चेंज आएगा। हमने कह दिया 53 रविवार और 53 सोमवार भी आने चाहिए भाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, लीप वर्ष की बात करें 366 दिन हो गया, 366 दिन में 52 सप्ताह होंगे, 2 अतिरिक्त दिन होगा सर। 2 दिन के लिए कुल कितनी स्थितियां हो सकती, तो पिछले सवाल में देखिए, अब वही सब कुछ यही भी होगा सर, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि माना 53 रविवार और 53 सोमवार आने की घटना ई है, तो ध्यान से देखिए कितने कंडीशन में रविवार सोमवार आए हैं भाई, और क्या रविवार और सोमवार आने चाहिए। तो सर ऐसा देखिए, इसमें सोमवार है तो लेकिन रविवार नहीं है। आगे चलिए सर, इसमें रविवार है तो सोमवार नहीं, तो सर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, रविवार और सोमवार। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई हो जाएगा 1 और प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे कितना 7, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रविवार सोमवार मतलब सप्ताह के दिनों की प्रायिकता बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया है, 2 सवाल ऐसे लिए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पेटी है, कोई झोला है, या कोई भी थैला कह सकते हैं, उसमें से बहुत सारे बॉल रखें अलग अलग कलर के, उसमें से हमको एक बॉल उठाना है। तो बताना रहेगा कि उसकी प्रायिकता क्या है, लाल होने की, काली होने की, सफेद होने का, हरा होने का, जिस भी प्रकार का सवाल दिया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लगाते हैं। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफेद गेंद है, तो थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद जो होता है क्या है, लाल है, या सर काली है, सफेद है, या तो लाल नहीं है। ठीक है, हमको इसमें 4 सवाल लगाने हैं भाई। एक टोकरी है, उसमें से हमने क्या किया, उस पूरे टोकरी में 3 लाल, 5 काली और 4 सफेद गेंद रख दिए। अब उसमें हमने क्या कहा कि भाई अपना आंख बंद करो, उसमें से एक गेंद निकालो। तो एक गेंद आपने निकाला। अब हम कहें कि आंख खोलो, देखो क्या वो लाल गेंद है, तो सर लाल गेंद निकालना, हाँ लाल गेंद है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो जो दिया सबसे पहले लिख दीजिए, क्या, लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या, तो ये पहली घटना है, तो इसे E1 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा कितना, 3। ऐसे ही काली गेंदों की संख्या, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा, तो सर E2 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा कितना, 5। और सफेद, तीसरा जो टाइप का है वो कह रहा है सफेद गेंदों की संख्या, तो सर ये E3 बराबर आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम कहें कि भाई थैले में कुल गेंद, थैले में जो कुल गेंद होंगे वो कितने होंगे। तो सर कुल गेंद जब आते हैं तो यस लिखते हैं, तो 3 + 5 + 4 बराबर टोटल 12 गेंद आ जाएंगे। सर कितने गेंद आ जाएंगे, 12 गेंद आ जाएंगे। अब हम अपने पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपको प्रायिकता निकालना, लाल है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना लाल गेंद आने की घटना, आने की घटना, तो लाल गेंद के लिए आपने E1 माना, तो लिख दीजिए E1 है, ठीक है ना। अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता PE1 बराबर, सर सूत्र क्या होगा, NE1 और अपान NS हो जाएगा, ठीक है ना। तो PE1 बराबर हमारे पास आ गया, NE1 का मान से ध्यान से देखिए 3 है, और NS का मान कितना है, 12। 3 चौका 12, देयरफॉर सर पहला आंसर हमारे पास आ गया कितना, 1/4। ये आपका पहला आंसर होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं भाई। अब दूसरा आपसे जो कह रहा है सर काली गेंद होनी चाहिए, तो मान लेते हैं, माना काली गेंद आने की घटना, काली गेंद आने की घटना,
क्या है, E2 मान लिया जाए, E2 है, अतः प्रायिकता इसका भी निकाल लेते हैं। प्रायिकता PE2 बराबर, ठीक है ना, क्या होगा सर, नंबर ऑफ E2 हो जाएगा और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, सूत्र रख दीजिए। तो E2 का हो जाएगा 5 और यस का हो जाएगा 12, तो देयरफॉर 5/12 हमारा आंसर है, क्योंकि 5 से तो 12 कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं। तीसरा कह रहा है सफेद गेंद होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सफेद गेंद को मान लीजिए कि क्या, कि माना सफेद गेंद आने की घटना E3 है, क्या है, E3 है, अतः प्रायिकता PE3 बराबर कितना आ जाएगा, NE3 और अपान N यस, मान रख दीजिए। तो सर P3 का मान आएगा, NE3 का मान है सर 4 आया है, ठीक है ना, और नीचे NS का मान 12, तो 4 3 12, देयरफॉर सर 1/3 हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, आप लोग देख ही रहे होंगे। चौथा देखिए ध्यान से, इसको मानते हैं, माना लाल गेंद न आने की घटना, तो आपको हम कल बताए थे जब कोई घटना न घटे तो उसको कैसे माना जाता है। तो सर लाल गेंद आने की घटना यदि E1 है, यदि क्या है आपने लिखा E1 है, तो न आने की घटना हम बताए थे E1 बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E1 बार। लाल गेंद की बात करें तो इसकी आने की घटना E1 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, न आने की घटना E1 बार। और तुम जानते हो हम लिखवाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा। ये लिखवा चुका हूँ नोट में, तो सूत्र का यूज कर देंगे। सर PE1 का मान लाए हैं 1/4 पुट करिए, तो 1/4 प्लस PE1 बार बराबर 1। सर 1/4 है उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, तो सर इधर था तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा ना कि PE1 बार बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, -1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और नीचे 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, 4 में से घटा दीजिए तो 3/4 हमारा चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान था। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल दिए हैं कि किसी थैले में 4 सफ़ेद है 8 नारंगी है, इस प्रकार से सवाल दिए हैं, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें को देखते हैं, ठीक है ना। 6वां क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, मतलब कोई थैली है या कह सकते हैं, उसमें पूरे टोटल 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं। 1 से लेकर 90 तक उस पर क्या लिखा गया, नंबर लिखा गया, ठीक है। कह रहा है कि 1 से 90 तक की संख्या उस पर अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क हम निकालते हैं। डिस्क का मतलब क्या होता है, कैसेट समझ लीजिए, ठीक है ना। निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करना कि डिस्क पर लिखी गई संख्या जो होगी 5 से विभाज्य होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और 2 अंकों वाली एक संख्या होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यस। तो सर यस क्या होगा, 1 से लेकर 90 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 कहाँ तक सर, 90 तक होगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं दी गई हैं, ठीक है जी। अब हम पहला सवाल लगाते हैं, या यहाँ पे नंबर ऑफ यस लिख दीजिए। कितने टोटल नंबर होंगे सर, 90 ही होगा। पहला सवाल, पहला कह रहा है वो संख्या जो होनी चाहिए, आप जो एक डिस्क निकालें तो 5 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 5 से। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना 5 से विभाज्य संख्या आने की घटना, क्या मानते हैं, पहले को E1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अतः E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 से कटना चाहिए। कितने से, 5 से। तो कौन कौन ऐसे कंडीशन होंगे जो 5 से कट जाएंगे, तो सर बहुत है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है। आगे चलेंगे, 55 60 65 70 और 75 80 85 और ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। तो ये ऐसे संख्याएं हैं उस डिस्क पर लिखी गई जो 5 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो उन्हीं का सर हमने समुच्चय बना दिया, सेट बना दिया। टोटल गिन लीजिए,
2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 8 18, तो यानी हमारे पास नंबर ऑफ इवन आ गया कितना 18। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता P(E1) बराबर N(E1) और अपान N(S). तो N(E1) का मान है 18, N(S) का मान आप निकाले 90, तो सर 18 पचे होता है 90, तो 1/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर है। ये पहला सवाल था। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो मानते हैं कि भाई माना एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना E2 है। कौन है, E2 है। अतः E2 बराबर क्या क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। सवाल में कह रहा है ना कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब समझ रहे हैं, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 4 कहें तो 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का। अगर हम आपसे कहें कि भाई 6 बताइए किसका स्क्वायर, तो सर किसी का नहीं होता है। तो 4 और 6 में परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 4 होगा। उसी प्रकार से आपको 1 से लेकर 90 तक में बताना कि कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो सर 1 होगा पहला, दूसरा 4, 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 7 का 49, 8 का 64 और 9 का सर 81। ठीक है। तो ये 1 से 90 तक के बीच में ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 81 किसका स्क्वायर होता है सर, 9 का होता है। 64 किसका होता है सर, 8 का होता है। तो इस प्रकार से वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ E2 हमारे पास कितने आ जाएंगे सर, गिन लीजिए 1 से लेकर 9 तक, तो 9 आ जाएंगे। ठीक है। अतः प्रायिकता निकाल दीजिए। अतः प्रायिकता Pe2 बराबर सर Ne2 और अपान Ns। ठीक है ना। तो Ne2 का मान देखिए कितना है 9 और Ns का मान 90। 9 दहा में क्या होता है सर, 90 होता है। तो 1/10 हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। तीसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या होनी चाहिए। कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। माना 2 अंकों वाली एक संख्या आने की घटना इसको क्या मान लिया जाए, E3 है। क्या चीज, E3 है। तो E3 बराबर ध्यान से देखेंगे, 2 अंक। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 45, तो 45 में क्या 2 अंक है सर, 4 और कौन है 5 है। 46 सर 4 और 6 है। 99 सर 9 9 2 अंक है ना। लेकिन अगर यदि हम आपसे कहें 105, तो सर 105 में 3 अंक आ जा रहे हैं, 1 0 और 5। ठीक है ना। तो हमको ऐसे अंक लेने 1 से 90 तक के बीच में जिसमें 2 अंक होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक तो केवल और केवल कितने अंक हैं, कितने अंक हैं सर, एक ही अंक है। हमको तो 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से कहाँ से आएगा सर, 10 से आएगा। तो 10, 11, 12, 13 और सर ये चलता जाएगा कहाँ तक, 90 तक, क्योंकि 90 भी 2 संख्या में आ जाएगी, 2 अंक में आ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ E3 कितना होगा आप बता सकते हैं। तो सर 9 ही बस है, 1 से लेकर 90 तक 9 बस ऐसी संख्या जो 1 अंक वाली है। तो क्या करेंगे, पूरे 90 में से 9 घटा दीजिए। तो टोटल सर नंबर ऑफ E3 आ जाएगा कितना, 81। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए आप। अतः प्रायिकता Pe3 बराबर हमारे पास आ जाएगा Ne3 और अपान Ns। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से Pe3 का मान, Ne3 का मान 81 और नीचे 90, 99 81 और 9 दहा में 90। देयरफॉर 9/10 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।